मैं निशब्द हूँ। मेरे पास इस सभा को या कोई भी काम करने को कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो इस वायुमंडल में है, वो सब तो इन्हें पता है। मुझे अपने आप में कोई परिभाषाएं नहीं होती, मुझे अपने आप में कोई भी शब्दों को बखान करने के लिए नहीं होता। Anyway, आज परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई है, गुरु जी की कृपा हुई है कि हम सब संगत को जो एक दूसरे के प्रति बहुत अनजान है, उनको सबको मिलाया, हमारा मार्गदर्शन किया। हमें नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी आंटी जी ने अपना सत्संग बताया, मैं वो सत्संग कल या परसों सुन रहा था, और वही जो है वाकया वही जो इंसिडेंट इन्होंने भी बताया, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि साक्षात जो चीज़ मैं कहीं और देख रहा था वो मुझे प्रैक्टिकल रूप पे आज सुनने को मिली। ईश्वर हमारे साथ है, गुरु जी हमारे साथ है। अंदर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। अंदर मैं इस वजह से ज़्यादा देर नहीं बोलना, इको हो जाएगा उधर, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा। मेरा दिल्ली में आने के बाद मैं कुछ गाड़ियों के ऊपर हमेशा गुरु जी नाम देखता था, तो मैं थोड़ा विस्मय हो जाता था, आश्चर्य भी हो जाता था कि मात्र गुरु जी दिखा रहता है, ना आगे ना पीछे, ना कोई दोहा है, ना कोई स्लोगन है, कुछ भी नहीं है। तो बड़ा अचंभा होता था। अब 2 या 3 साल से मेरी पुत्री जो है कुसुमन की वो जुड़ी है, और उन्हीं के माध्यम से जो है हम भी जो है हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होने लगा गुरु जी का। तो उनके आश्रम में जब हम आए तो काफ़ी प्रभाव, वैसे कोई चीज़ ऐसी मैं नहीं बता पाऊँगा जिससे मुझे जो है कोई ऐसा अनुभव ज़्यादा हुआ हो, परंतु बस मुझे आज खुशी यही है कि दिन ब दिन वो चीज़ जो है सामने आती जा रही है। उनके माध्यम से नहीं, संगत के माध्यम से आ रही है, हमें सीखने को मिलता है, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अभी भजन आ रहा था कि गुरु जी की सेवा की जाए, बाकी हम गुरु जी की सेवा क्या करेंगे, गुरु जी तो हमारी सेवा करें। हम उनकी सेवा करने के लायक नहीं हैं, हम उनको प्रेम कर सकते हैं, हम उनकी स्तुति कर सकते हैं, हम उनका भजनों के माध्यम से उनका प्रचार कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक उनको खुश करने का प्रश्न है वो अथाह है, वो समुद्र है, वो एक ऐसा आकाश है जो अनंत है, जो सभी के पालनहार हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आने वाले दिनों में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब को आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को चरण वंदन। आई मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मुझे शायद से 3 साल हो गए हैं मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि मालिक का हुक्म नहीं था। और आज भी मैं अभी सत्संग नहीं शेयर करूंगी, बस मैं उन माता पिता को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर इतने अच्छे संस्कार डाले, मुझे इतना सब कुछ सिखाया। जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मुझे ये पता चला कि गुरुजी को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, डिफेंस पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि फिर तो थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा प्रसाद, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स रिटायर्ड हैं। और ये घड़ी पता नहीं अब
कभी नसीब हो या ना हो, या मालिक ऐसा आशीर्वाद दे दे कि हर महीने या हर साल ऐसी घड़ियां नसीब करें। लेकिन मैं बहुत दिनों से कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें बार बार यही सीख थी कि अगर तुमसे ये कहा जाए कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम उसको कैसे जियोगे। तो आज का दिन ऐसा दिन है कि अगर महाराज आए और कहें कुसुम चल, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं कहूँगी हाँ जी गुरुजी चलो, चलते हैं। ये जो सपना, ये ड्रीम जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ सुबह उठ के, तो पाठ वाठ तो नहीं होता मुझसे, बस हाँ चाय प्रसाद का भोग लगा के और मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी के साथ। और मेरे को मैं गुरुजी से इसलिए भी कनेक्ट हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा ना फिल्में वगैरह बहुत देखती थी और बिग बॉस बहुत देखती थी। तो उस टाइम पे ना कोई पाठ का बोल देते तो शायद मैं कह देती थी, मैं नमस्ते कर देती कि भैया नहीं मेरे बस की नहीं है। पर ऐसे ही रैंडम मेरे सामने ना ओल्गा का सत्संग आया और उसने बोला कि हम इनसे ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं बॉस क्या कर रहे हो, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। मैंने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे तो मैं भी बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को यही सब आता है। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस भी नहीं थी, लेकिन इतना था कि ठीक है, ठीक ठाक नंबर लाके वो पास हो जाती थी। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छे गुरुजी हैं। और फिर बस ऐसी जर्नी चलने लगी और जैसे हम देखते हैं कि फिर रैंडम कुछ ना कुछ जो हम सोचते हैं वो हमारे सामने आने लग जाता है। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा, बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और थैंक यू सो मच गुरुजी, जो मैं बैठ के आंख बंद करके अज्यूम करती थी, जैसा जैसे दरबार में सोचती थी, ऐसा संज बनाया जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कि तू घबरा मत, हम हैं तेरे साथ, चलती चल चलती चल चलती चल। क्योंकि अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। पर फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसा मैं आंख बंद करके सपना सा देखती थी कि ऐसा दरबार हो, ऐसा हो, क्योंकि देखो इंसान है, कमियां बहुत है। पहले दुनियादारी में होड़ चलती थी, अब थोड़ा बहुत अगर महाराज से जुड़े हैं तो इसमें भी होड़ है। लाइव देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे वाह ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। तो लेकिन हाँ, प्रकरण में वाणी में कहते हैं ना कि अगर नाम जप की होड़ है और भक्ति की होड़ है तो वो सबसे अच्छी होड़ है। कि हाँ उसने ऐसा चोला लगाया तो मैं भी अपने बाबा का ऐसा चोला लगाऊं ना। उसने शिवरात्रि इतने अच्छे से मनाई तो मैं भी मनाऊं ना। मैं भी तो अपने शिव को लेके घूमूं ना। मैं भी तो अपने राम की धुन में मग्न होऊं ना। बस इतनी होड़ है, अब सिर्फ इतनी होड़ है। लेकिन फिर भी कभी कभी डर भी लगता है, घबराहट भी होती है कि कहीं गलत तो नहीं जा रहे। तो मालिक ऐसा संच बनाते हैं और ऐसी लीलाएं रचते हैं कि मन में कंपन होगी, घबराहट होगी, तो अचानक से कुछ मैसेज ऐसा आएगा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबके यही एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक यू गुरुजी कहूंगी बस, कि आज पापा मम्मी सब आप सब आए और जो जो सोचा था, जो जो जैसा सोचा था वैसा हुआ। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी।